संगत जी, कोई भाई बहन मेरे से पूछते हैं कि आप ना जो हमारी सूरत चढ़ती है उसके बारे में खुल के बताएं। जो हमारी सूरत चढ़ती है उसके बारे खुल के बताएं। वो कैसे चढ़ती है, कब चढ़ती है, चढ़ने के बाद क्या होता है। तो आज हम संगत जी आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, कुछ भाई और कुछ बहनें जिनका की सवाल है, जो हमारी सूरत होती है वो कैसे चढ़ती है, और जब वो चढ़ती है तब कैसा फील होता है, कैसा अनुभव होता है, और चढ़ने से पहले क्या अवस्था होती है, चढ़ने के बाद क्या अवस्था होती है एक इंसान की। और जब कोई बहुत ही जोर से चिल्लाकर चीख मार के जो गिर जाता है उसके साथ क्या होता है, वो गिरता क्यों है और वो चिल्लाता क्यों है, क्या है पूरी बात, आज हम आपको इसी सत्संग में संगत जी सब कुछ बताएंगे। तो संगत जी, जो बाबा जी 5 नाम देते हैं ना हमें, उन 5 नाम में इतनी ताकत है। हम है ना, हमारे इतने ज्यादा हमने बुरे कर्म कर रखे हैं कि वो कभी एक जन्म से पूरे नहीं हो सकते। हमने जो इतने बुरे कर्म कर रखे हैं ना, पता नहीं कितने कितने घटिया कर्म किए हैं, कितने कितने बुरे कर्म किए हैं। हक हलाल की खाई भी है या नहीं खाई है। कोई जो बहनें हैं उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट की भी है कभी या नहीं की, या सब बहनों को बुरी निगाह से ही देखा है। तो बहुत ही ना हमारे बुरे कर्म है, बहुत ज्यादा। तो अगर कोई इंसान खुद चाहे ना कि वो खुद बैठ के बिना नाम ना लिए, बिना सेवा किए ऐसे ही वो बैठ जाएगा, तो वो इतनी जल्दी वो कर्मों को खत्म नहीं कर सकता, वो मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। क्योंकि मालिक सिर्फ और सिर्फ वहां आता है जिसका कोई कर्म ना हो। जिसका कर्म है वो फिर इंसान की जून में आता है, लेकिन जिसका कोई भी कर्म नहीं है वो भगवान की जून में आता है। तो देखो, हमारे तो कर्म इतने बुरे हैं, वाह वाह, बहुत बुरे कर्म है। जब सोचते हैं डर लगता है, भाई इतने बुरे कर्म करते थे हम, बहुत डर लगता है। तो देखो, अगर आपने बाबा जी से जो 5 नाम लिए हैं उनको सिर्फ ऐसे ही आपने नाम ही समझ लिया ना कि वो सिर्फ एक सिंपल से ऐसे ही नाम है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो एक जो बाबा जी का 5 नाम है ना, वो एक एक नाम में इतनी ताकत है कि आप पूरी जो चाहो अपने जीवन में, जो चाहो वो पा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो, हर एक इच्छा अपनी पूरी कर सकते हो। वो एक एक नाम में इतनी ज्यादा ताकत है। तो हमको तो बाबा जी ने एक साथ ही 5 दे दिए। देखो, जो 5 नाम दिए हैं उसमें ताकत बहुत है। हमें सिमरन करना है, हर टाइम सिमरन करना है, हर टाइम उस मालिक का भजन करना है। कभी भी अपने आप को सिमरन के साथ ऐसे नहीं कि बैठे हैं सिमरन नहीं कर रहे, कभी भी तोड़ना नहीं है अपने आप को। सिमरन के साथ हर टाइम जोड़ना है अपने आप को, तोड़ो मत, हर टाइम जुड़ो। अब हम बात करते हैं हमारी जो सूरत कैसे चढ़ती है, चढ़ने के बाद होगा क्या। तो मैं बताता हूं, मैंने जब नाम ना लिया बाबा जी से, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने जब मैंने नाम ना नहीं लिया था ना, जो मेरी पहले की लाइफ थी वो कुछ और थी, वो कोई और इंसान था। जो मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, जब मैंने बाबा जी से नामदान नहीं लिया था
जब मेरे को डेरे के बारे में नहीं पता था, जब मैं डेरे में नहीं जाता था, तब जो मैं था मैं कोई और ही था। लेकिन जब मुझे नामदान मिला, फिर मैं डेरे में गया, सेवा की, बहुत कुछ जाना। फिर बाबा जी की इतनी दया मेरे हो जाएगी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पे इतनी दया मेरे हो जाएगी। वो जो पहला इंसान था वो कोई और था, अब जो मैं हूँ अब मैं कोई और हूँ। मेरे अंदर कोई और ही बोलता है, वो मैं नहीं हूँ जो मैं पहले था। तो सारा कुछ ही चेंज हो गया मेरे अंदर। तो अब बात करते हैं जो कि संगत पूछती है। तो देखो, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सुबह उठने की आदत डालो जल्दी। अगर हम 10 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, हमारा सारा दिन ही सुस्ती में जाता है। नींद आती रहेगी हल्की हल्की, सुस्ती में जाएगा, कोई भी काम दिल नहीं करेगा करने को, आलस रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी उठोगे ना, बड़ी जल्दी उठोगे, उठने के बाद जो बाबा जी ने आपको 5 नाम दिए हैं उसका सिमरन करोगे, तो आपका जो सारा दिन है ना, सारा दिन आपका इतना अच्छा, इतना बढ़िया, इतना एक्टिव रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि आज मेरे साथ हुआ क्या था। तो आपने अभी करना क्या है, सबसे पहले आपने जल्दी उठने की आदत डालनी है अपने आप को। तो आपने, बाबा जी ने जैसे बताया ना 2:30 बजे उठना है, तो 2:30 बजे उठना है। 2:30 बजे उठने के बाद आप अगर नहा सकते हो तो नहाओ। नहाना भजन सिमरन में इसीलिए है कि आपको नींद ना आए, और कोई कारण नहीं है। ये नहीं है कि जरूरी है नहाना ही नहाना है। तो हमें नहाना इसीलिए है ताकि हमें नींद ना आए। जब हम सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे, हम बिल्कुल एक्टिव अवस्था में बैठे, इसलिए ना हमें नहाना, और कोई कारण नहीं है। अगर नहीं नहा सकते, अपने जो पैर है उसको साफ करो, ठंडे पानी से धोवो उसको, अपना फेस दो, हाथ वो सारा कुछ धोकर जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पर एकदम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे गंदगी होगी ना संगत जी, फिर क्या होगा, वहाँ पे मक्खी होगी, मच्छर होंगे, छोटे छोटे कीड़ियाँ होगी, चींटियाँ होगी, छोटे छोटे ऐसे कुछ ना कुछ आपको होगा जो कि आपको तंग करेंगे। जहाँ भी बैठना है ना आप लोग, वहाँ पे बिल्कुल सफाई रखनी है, इतनी सफाई कोई मक्खी मच्छर ना आ पाए वहाँ पे। और अगर आप एक ही जगह पर बैठोगे ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आप देखना, अगर कोई मेरा भाई है ना, अगर जैसे कोई ट्रैवल करता है, उसके घर से 1 घंटे का है जहाँ जॉब करता है रास्ता, वो जिस बस में जाता होगा ना, तो जिस सीट पे वो बैठता होगा, वो जैसे ही बस के अंदर एंटर करेगा ना, सबसे पहले वो वही सीट को देखेगा जहाँ वो बैठता है, क्योंकि उसको वो सीट से लगाव हो जाता है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, जो भी घर में जहाँ पर भी बैठते हो ना, जिस जगह पर बैठ के उस मालिक का नाम जपा जाता है ना, वो जगह बहुत पवित्र बन जाती है, शुद्ध बन जाती है। अब आपको करना क्या है, जिस जगह पर आप बैठते हो उसी जगह पर बैठना है रोज, जगह चेंज नहीं करनी। और आपने बेड के ऊपर नहीं बैठना। बेड के ऊपर हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि जैसी अवस्था हो वैसा ही हमारा मन चाहता है। अगर बेड पे बैठेंगे आपको नींद आएगी, क्योंकि आप बेड पे सोते हो, अवस्था ही ऐसी है बेड की कि सोना है, और आप वहाँ पर सोते हो। फिर आप जैसे बेड पे बैठोगे ना, आपको नींद आएगी बहुत ज़्यादा। तो और भी जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते होते हैं, तो वो जो कर्म होते हैं वो भी बेड पे ऊपर होते हैं। तो फिर वो बेड है ना जो, वो पवित्र नहीं रहता। हमें उस मालिक को अपने अंदर देखना है, तो वो उसके लिए हमें जो जगह है ना, बहुत ही पवित्र चाहिए, बहुत ही शुद्ध चाहिए, बहुत ही अच्छी चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत ही ज़्यादा कुछ कर दे, ना ना। मीन्स कि जमीन के ऊपर आपने वो गद्दी रखनी है जो मैंने बताई है, जो आसन बोलते हैं, तो वो रख के आसपास बिल्कुल सफाई रखो, एकदम से रूम की पूरे की सफाई रखो, वहाँ बैठो, सिमरन करो, बाबा जी का भजन करो।
अब आपने करना क्या है, जैसे सुबह उठे ना आप, उठते ही आपने मन में सिमरन शुरू कर देना। सिमरन करते रहो करते रहो करते रहो। सिमरन करते करते आपने नहाना भी है, सिमरन करते करते नहाना है। मुंह हाथ धोना है आपने, मुंह हाथ धोते धोते सिमरन करते रहो। और अब आपने करना क्या है कि आपने वो आसन था ना मैंने बताया, जिसको गद्दी बोलते हैं, वो नीचे जमीन पर रखनी है। गद्दी जमीन पे रखने के बाद आपने उसके ऊपर बैठ जाना। गद्दी पे बैठो चौकड़ी लगा के, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से। ये मेरी बात सुनो, मैं कैसे समझाऊं, मुझे अभी समझ नहीं आया। देखो, एक चीज होती है जैसे किसी शादी पे जाना, हमने कितनी एनर्जी होती है, एक्टिविटी होती है। एक होता है हमने अपनी जॉब पे जाना है, वहां पे कोई एनर्जी नहीं, कोई खुशी नहीं। देखो, घर से हमने दोनों अवस्था में जाना है। एक अवस्था कौन सी है कि हमने शादी पे जाना है, एक अवस्था कौन सी है, हमने काम पे जाना है। अब आप जैसे बताओ, शादी पे जाने लगोगे, क्या उदास मन से जाओगे? क्या बिल्कुल ही थके हुए जाओगे? नहीं, बिल्कुल खुशी से नाचते हुए जाओगे। मन में ऐसे रौनक होगी, फेस पे चमक होगी। ऐसे जब जॉब पे जाने लगेंगे, मन में उदासी होगी, दुख होंगे, तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि काम करने को दिल नहीं करता, जॉब पे जाने को दिल नहीं करता, बस इसीलिए। तो ऐसे आपने जब सिमरन और भजन पर बैठने लगना है ना, जैसे आपका मन शादी में जाने वाला था ना, खुशी, बहुत एक एक्साइटमेंट, बहुत ही ज़्यादा, ऐसे आपने बैठना है सिमरन भजन पर। दुखी मन से नहीं बैठना कि यार ये क्या हमें करना पड़ रहा है ये। ऐसे बैठोगे फिर वो मालिक जल्दी दया मेहर नहीं करेगा। खुशी से बैठोगे कि शुक्र है मालिक कि वो टाइम आ गया। मैं अपनी बात बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। आप सब चलो मेरी बहनें ही हो, सब मेरे भाई हो, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी बात। जब नया नया नामदान लिया ना मैंने, तो नामदान लेने के बाद कुछ टाइम मैंने ना बंद कर दिया बैठना। फिर क्या हुआ, फिर मैं डेरे में गया। डेरे में जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर मैंने सत्संग सुना, दर्शन किए। तो मैंने क्या किया कि उस माली के सामने अरदास की कि बाबा जी, जो भी है आप ही हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही कराओ, मेरे से नहीं होता कुछ भी। तो आप मेरी बात का यकीन करना, उसके बाद मेरे से इतना कुछ उन्होंने कराया, और वो करा रहे हैं, अब तक करा रहे हैं, मैं बता ही नहीं सकता आपको। तो मेरा मन ही चेंज करके रख दिया। मेरा जीने का तरीका था ना जो, वो पता नहीं इतना चेंज कर दिया कि मुझे खुद समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हो गया। तो आपने सुबह जब बैठना है, खुशी से बैठना है। मैं बताता हूँ, जब नया नया, जैसे मैंने बताया आपको, मेरा जब टाइम होने वाला होता था ना बैठने का, तो मैं बार बार अपना टाइम देखता था कि टाइम नहीं हो रहा बैठने को। क्योंकि मैंने ना एक टाइम डिसाइड कर रखा था कि इस टाइम पे बैठूंगा और इतना टाइम बैठूंगा, इससे ज़्यादा चाहे जितना मर्जी हो जाए। तो मैं जैसे वो टाइम पास आता था ना कि अभी 30 मिनट पड़े हैं बैठने को, तो मैं तो बार बार टाइम ही देखता था, कब 30 मिनट होंगे, कब बैठूंगा, 30 मिनट कब होंगे, कब बैठूंगा। ऐसे ऐसे मैं सोचता रहता था। लेकिन वो सब क्या था, वो मालिक की दया मेहर थी। वो बड़ी दया मेहर करता है संगत जी, मेरी बात मानो। मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ किसी के कहने पे। ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, तब बता रहा हूँ मैं। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है संगत जी, अगर आप सच में प्यार करते हो बाबा जी से, हजूर जी से, अपने इस छोटे से भाई से प्यार करते हो, तो हमारा ना मकसद क्या है कि हर जो भी सत्संगी है उनको सच पता चले कि आखिर सच क्या है, और साथ ही साथ वो सिमरन और भजन पर भी बैठ सके। क्योंकि उनको साल हो चुका, कितने साल हो चुके, वो सिमरन पर बैठे ही नहीं, कभी भजन पर कभी बैठे ही नहीं है। तो हमारा जो मकसद है, हमारा एक ही मकसद है कि हम बाबा जी की सारी संगत को ना सिमरन और भजन पर बैठाए, घर घर में बैठाए। और कुछ ना ऐसे है, कुछ मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो सारे नाम बता के, एक एक नाम की सब कुछ बताते हैं, ऐसे है, ये नाम है,
और इस नाम से ऐसे है, ये है, वो है। आपने ये सब बातें क्या कभी मेरे से सुनी? नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, मैं जो सच है वो करता हूँ कि सिमरन और भजन यही सच है और कुछ नहीं। वो क्या करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, सारे नाम भी बता देते हैं, फिर एक नाम के साथ ये है, ये यहाँ से आया था, ये है, वह है। आपने कभी ऐसी बातें बाबा जी से सुनी? कभी नहीं सुनी होगी। वो क्या कहते हैं बाबा जी? बाबा जी यही कहते हैं कि सिमरन करो, भजन करो, सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। जब हमारा गुरु नहीं बता रहा ये सब, हम कुछ नहीं बता रहे, तो फिर हम कौन होते हैं? हम क्या अपने गुरु से भी ऊंचे हो गए? तो मैं जो आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि वो है ना, जो वो क्या करते हैं, जब नाम लिखते हैं ना, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, जब वो नाम लिखते हैं तो उनके बहुत ही जल्दी व्यू, सब्सक्राइबर बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि संगत बड़ी जल्दी से जुड़ जाती है कि ये तो नाम लिखा है, यही नाम देते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन होता क्या है कि वो अपने मालिक से जो हुक्म लिया था कि हम किसी को नहीं बताएंगे या किसी से शेयर नहीं करेंगे, वो सब कुछ कर देते हैं। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आपको देखो, कमेंट में खुद चेक कर सकते हो कितने भाई बहन हैं जिन्होंने जब से ये सत्संग सुन रहे हैं ना, बाबा जी की बातें सुन रहे हैं, तब से उन्होंने बैठना शुरू कर दिया है सिमरन पर और भजन पर। चाहे वो 30 मिनट ही बैठना शुरू किया है, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया है। पहले वो बिल्कुल नहीं बैठते थे। तो मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यही करना चाहता हूँ कि इसको ना, इस चैनल को इतना ज़्यादा फैला दो, इतना ज़्यादा फैला दो कि जो भी संगत है बाबा जी की सारी सिमरन पर बैठ सके, भजन पर बैठ सके। सबको, जितने हैं ना आपके कॉन्टैक्ट में, सबको शेयर कर दो ये चैनल, ताकि सब, जितनी संगत है सब सुने और उनको समझ आए। तो अभी आपने करना क्या है संगत जी, सुबह जैसे आप उठने के बाद नहाने को दिल करता है नहाओ, नहीं दिल करता है अपना मुंह हाथ धो, पैरों को जरूर धोना है आपने, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है ना, जब हमारे पाँव में पानी पड़ता है तो हमारा जो होता है ना ब्रेन हमारा, वो बड़ी जल्दी एक्टिव होता है। जैसे आपने देखा होगा, अपने फेस पे भी पानी मारोगे ना, इतनी जल्दी नहीं एक्टिविटी आती, थोड़ी नींद सी रहती है। लेकिन जैसे पानी पाँव में पड़ता है ना हमारे, ठंडा ठंडा, हमारा बड़ी जल्दी एक्टिव होता है हम। तो आपने पाँव जरूर धोने अपने, अगर नहीं नहाना फिर आपने जो आसन हमने बताया उस पर बैठ जाना है। बेड पे नहीं बैठना। बेड पे क्यों नहीं बैठना हमने पहले बता दिया आपको। अब आप जब बैठोगे ना, चौकड़ी लगाकर, ऐसे चौकड़ी लगा लो आप, ठीक है? तो अभी चौकड़ी लगा ली मैंने, जैसे चौकड़ी लगाने के बाद क्या करना है, जैसे बाबा जी ने हाथ बोला था ना आपको सीधे करके रखने को, ऐसे सीधे रख लेने हैं। देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सारी संगत को। जैसे चौकड़ी लगाकर बोलते हैं बाबा जी ना, दोनों साइड पे घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथ रखने हैं बिल्कुल सीधे करके, ठीक है? तब सिमरन करना है। तो आपने सेम वैसे सिमरन करना है जैसे वो बताया था आपको, ठीक है? अब आपने जो भजन की अवस्था थी बाबा जी ने बताई थी, वहाँ पे जब आपने नामना लिया था, वो भी आपको सेम वैसे ही करनी है जैसे वहाँ पे बताया गया था। तो मैं जो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जब हमें ना उस मालिक के दर्शन अंदर से होने लग जाते हैं, जब हमें वो शब्द धुन जो होती है अपने अंदर से सुनाई देने लग जाती है, फिर जो अवस्था बताई गई थी ना, जो जुक्ति बताई गई थी हमें भजन पर बैठने की, फिर हमें उस जुक्ति में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे हम नॉर्मली चौकड़ी मार के बैठते हैं ना, फिर हम वैसे ही बैठेंगे। और जो कान बंद करने के लिए बोला था, अगर हम वो भी अगर बंद करना छोड़ देंगे ना, फिर वो शब्द फिर भी सुनाई देती रहेगी। अगर एक बार सुनाई दे दी आपको अंदर से, तो जैसे बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं, फिर जैसे जो अपनी बाजू होती है ना, जो घुटनों के ऊपर रख के बिल्कुल सीधी रखनी होती है, जब आपको अंदर से दर्शन शुरू हो जाए ना उस मालिक के, तो तब आप चाहे दोनों हाथों में हाथ ऐसे जोड़ के बैठते हैं ना, जैसे दोनों हाथों की फिंगर है जो एक दूसरे के साथ ऐसे बीच में रख के हम नॉर्मली चौकड़ी मार के बैठते हैं, तो फिर आप वैसे भी बैठ सकते हो जब आपको
उस मालिक के अंदर से दर्शन हो जाए। फिर जब तक नहीं होते तब तक आपको वही अवस्था बैठना है जैसे आपको बताया गया था। अब आपको जो आसन है ना, बाबा जी ने बताया था, तो उस आसन के ऊपर बैठना है चौकड़ी मार के, आपने दोनों हाथों को ऐसे। तो जो सिमरन करना है ना, आपने सिमरन करने से पहले बाबा जी के सामने अरदास करनी है कि हे मालिक, हे मेरे सतगुरु, तूने हमें इसलिए नाम ना दिया था कि हम कर पाएंगे, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा। हमारे जो कर्म है उनका हमारे ऊपर बहुत ही भार है। जय अपने मन से अरदास करनी है आपने जब बैठना है, ठीक है। तो हे मालिक, हे बाबा जी, हे मेरे सतगुरु, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, तू ही करा पाएगा। तूने अगर नामदान की बख्शिश की है ना हमारे ऊपर, तो तू बैठा भी सकता है। मैं अपनी झोली है ना जो तेरी और अपनी झोली करता हूँ, इसमें मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। मुझे परमात्मा जो है ना वो डाल दो मेरी झोली में। जो सिमरन और भजन है वो मेरी झोली में डाल दो। अगर ये चीज़ मांग ली अपनी झोली में पवा ली ना आपने, तो सब कुछ मिलेगा फिर आपको। अगर दुनिया की चीज़ें मांगोगे तो फिर मुश्किल है, लेकिन अगर भजन सिमरन मांगोगे फिर वो मालिक बड़ा खुश होता है। तो ऐसे आपने अरदास करके कि मैं तेरी ही याद में बैठने लगा हूँ, तू दया मेरे करना मालिक, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कर पाऊँ, तू ही कराएगा मेरे मालिक, तो तू कराना, अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। फिर बैठना। जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं उनको बड़े प्रेम से, बड़े ही मीठी सी अवस्था में जब करना है। ये नहीं कि आपके पीछे कोई पड़ा है स्पीड से, इतनी स्पीड से क्या होगा बताओ, कुछ होगा। हम कई बार ना हम ये सोच लेते हैं स्पीड से करेंगे तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी सिमरन की, लेकिन हमें ये नहीं पता, हम इतने मूर्ख होते हैं कि उस जो मालिक है ना, वो मालिक का नाम अकाउंटिंग में नहीं आता, प्रेम में आता है। तो हमें इतनी बात का नहीं समझ है, तो हम करते पता क्या है। मैंने देखा भी है कई, जैसे कि मंदिर में भी देखा मैंने, वो जो नाम जप करते हैं ना वहाँ पे, वो अकाउंट के साथ करते हैं, अकाउंट के साथ करते हैं और इतनी स्पीड से करते हैं, इतनी स्पीड से करते हैं, बहुत स्पीड से करते हैं। देखो, नाम सिमरन का मतलब क्या है कि हमें आनंद आए, हमें सुख मिले, हमें शांति मिले। अगर हमने उसको ही बड़ी स्पीड से कर लिया तो मन को शांति कैसे आएगी, मन को सुख कैसे मिलेगा, मन को आनंद कैसे मिलेगा। अगर मन को आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो फिर हमें बड़े सुख से, बड़े ही शांति से उस मालिक का नाम जप करना है, उस मालिक का नाम सिमरन करना है। तो ऐसे अगर आपने नाम सिमरन कर लिया, नाम जप कर लिया, तो फिर बड़े ही आपको अंदर से अनुभव होंगे, बड़ा ही आनंद आएगा आपको। बाबा जी ने जो घुटनों के ऊपर हाथ रखने को बोला था, वैसे रखो अपने हाथ सीधे। रीढ़ की हड्डी है ना जो हमारा मेन मकसद है संगत जी, मेन हमारा जो पॉइंट है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और जो गर्दन होती है हमारी, और रीढ़ की हड्डी को जैसे सरिया देखा होगा आपने, है ना, जैसे वो सीधा होता है ना, एकदम से बिल्कुल सीधा, वैसे रीढ़ की हड्डी रखनी है, गर्दन ऐसे सीधी रखनी है। सिमरन करो, सिमरन करते करते दुनिया के सारे ख्याल खत्म करो, सारे विचार खत्म करो, बुरी नेगेटिव जो भी थी आपकी सोच उसको बाहर निकालो, अच्छी सोच को लाओ, मन को ठंडक में ले जाओ, अपनी सोच को ठंडक में ले जाओ। जो आपकी आंखें थी, उन आंखों को बहुत ही आनंद मिल रहा है। जब वो आपने वो बंद कर रखी है, अपनी आंखें बंद है, बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है। जब आपकी जो सांस है ऐसे अंदर आ रही है तब भी आपको आनंद मिल रहा है, जब वो बाहर जा रही है तब भी आपको आनंद मिल रहा है। जो आप अपने मन के साथ सिमरन कर रहे हो, बाबा जी के जो 5 नाम है, वो नाम में इतनी ताकत है, उस सिमरन में इतनी ताकत है कि आपका बाहर आने को दिल नहीं कर रहा। आप अभी पूरी तरह से अपने अंदर जा चुके हो, आप अपने अंदर जा चुके हो, अपने अंदर जा चुके हो, अपने अंदर जा चुके हो, अपने अंदर जा चुके हो। अपने आप को आप देख सकते हो, आप हो ना जो, आप अपने आप को देख सकते हो, उस परमात्मा को देख सकते हो, जो इच्छा है वो बोल सकते हो, वो मालिक सब कुछ दे सकता है आपको। अब आपने पूरा 2 घंटे सिमरन करना है, प्रेम से करते रहना है। जैसे देखो, मन से बड़ा प्रेम आता है, सिमरन करते रहो। जैसे 2 घंटे हो, फिर जो बाबा जी ने जुक्ति भजन की बताई थी, वैसे आपने भजन पर बैठना है। भजन पर बैठो। जब आप भजन पर बैठोगे ना, तब आपने क्या करना है,
जो आपका लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट कान, उसको थोड़ा सा हल्का बंद करना है, जो राइट का है उसको पूरा बंद करना है। तो आपको ऐसे आवाज़ आएगी। कई भाई बहन ऐसे होते हैं कि दोनों कानों को ना बड़ी ही ज़ोर से बंद कर लेते हैं, लेकिन जब हमें नामदान मिलता है ना, वहाँ पे बताते हैं सेवादार कि हमें राइट है ना जो उसको पूरा बंद करना है, जो लेफ्ट है उसको थोड़ा सा लूज रखना है। हमने लूज क्यों रखना है वो भी मैं किसी दिन बताऊंगा आपको। तो संगत जी, ऐसे आपको वजन करना है, रोज रोज करना है, रोज रोज करना है। और अपना जो खाना है थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल ही ख़त्म करो। खाने को कम करो, अपनी लाइफ से खाने को निकालो। अपने जो फालतू के विचार है, फालतू के ख्याल है, उनको निकालो। जो आपने फ्री के जो फालतू के काम है अपनी लाइफ में, वो सब कामों को निकाल दो। अपने आप को फ्री करो, अपने आप को ना फ्री करो। हमने अपने आप को ऐसे बना रखा है कि अगर हमने कोई स्टेटस, कोई स्टोरी भी डाल दी है ना, तो कोई ऐसे जो इंसान है हम उनको दिखाना नहीं चाहते। उन्हीं के चक्कर में हम जो स्टोरी सोच रहे हैं, स्टेटस सोच रहे हैं, वो हम उनके चक्कर में डालते नहीं हैं। देखो हमारी लाइफ है, हमें जीना है, उनको क्या। आप अपनी लाइफ जियो, अच्छे से जियो। जैसे मैंने सिमरन पर बताया है ना, वैसे सिमरन बैठो 2 घंटे। फिर जैसे मैंने भजन पर बैठाया वैसे भजन पर बैठो। अब संगत जी मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी ना सत्संग बहुत लंबा हो चुका है। सवाल जवाब है ना जो, वो सवाल जवाब भी आज बड़े ज़्यादा हैं, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा सत्संग। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो देखो, अगर आप कहोगे ना तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि सुबह सत्संग डाल दूँ, तो शाम के टाइम जितनी भी संगत है उनके जो सवाल होते हैं वो डाल दूँ। आप बताना आपको कैसे ठीक लगता है, ठीक है। तो आज चलो मैं अभी आज तो सवाल जवाब पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर आप 1.5 घंटा सुन सकते हो कंटिन्यू बिना स्किप किए, फिर नहीं, मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम करने में, मैं करता रहूँगा। मुझे यही है कि अगर आप सुनोगे नहीं कंटिन्यू, जैसे मैंने 1.5 घंटा कर लिया, ठीक है, सवाल जवाब भी कर लिए, सत्संग भी कर लिया, लेकिन अगर आपने सुना ही ना, सुना आपने सिर्फ 30 मिनट का, फिर मेरा वो जो मैं रात को इतनी 3-3 बजे तक बैठा रहता हूँ, फिर वो बैठने का क्या देखो फ़ायदा ना। अगर आप सच में सुनते हो पूरा सत्संग, 1-1.5 घंटा सुनते हो, तो फिर तो मैं ऐसे चलता रहने दूंगा। नहीं तो अगर बताना आप, फिर इसको 2 पार्ट में कर देंगे। जैसे इवनिंग में हम क्वेश्चन आंसर डाल देंगे, सुबह सत्संग डाल देंगे। तो आप बताना, ठीक है। लेकिन अगर आप सुन सकते हो सारे का सारा एक ही बार में, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है संगत जी। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ना अपने जो सवाल हैं, वो जो हमारी सूरत की बात थी वो कैसे चढ़ती है वो भी रह गई, क्योंकि सत्संग हमारा बहुत ही हो गया। तो वो हम आपको ना कल फिर बता देंगे, ठीक है। तो कल के सत्संग में बता देंगे। अभी हम सवाल पढ़ ले, क्योंकि सवाल बहुत ही ज़्यादा है। तो ये है रेशमा, रेशमा जी है। तो ये कहते हैं, इन्होंने रेशमा गार्डन जी नाम लिखा हुआ, ठीक है। इनका ना कोई था सवाल, ये हमसे पूछते नहीं थे। ये रेशमा जी है, कोई इनके मन में था सवाल, हर टाइम मुझे पूछते थे, मतलब कि हमको बताते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन पूछते नहीं थे। फिर मैंने इनको बोला था कि आप डेरे जाओ, जो आपका सवाल है ना अपने मन में रखो उस सवाल को। उसको मन में रखने के बाद ना बाबा जी जैसे सामने आए, चाहे हजूर जी सामने आए, तब आपको वो बोलते रहना रिपीट पे, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई ऐसा बन जाएगा, उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। कोई रास्ता ऐसा बन जाएगा, किसी से मिल जाए, वो खुद ही बता दे तो मिल जाएगा। तो अब ये कहते कि इनका था ना जो, तो वो हजूर जी ने जो सत्संग किया, तो इनको ऐसे लगा कि वो सत्संग इनके लिए ही किया उन्होंने। तो देखो, आपके जो भी सवाल थे, तो वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो मन में थे ना, आपके 60% आपके जो सवाल थे वो मिल चुके हैं आपको, ठीक है। लेकिन अभी भी 40% है ना, जो अभी वो कमी है, वो अब अभी आपकी वो पूरी नहीं हुई कमी। तो अटैचमेंट, जैसे आपने लिखा है ना कि किसी के साथ अटैचमेंट रखोगे ना आप, होगा क्या, आपका जो प्यार है वो डिवाइड होगा, ठीक है। किसी के साथ अटैचमेंट रखोगे बड़ी ज़्यादा, ये है वो है, आपका जो प्यार है डिवाइड होगा। हमें जो मेन मकसद है ना, हमें अपने गुरु को प्यार ही करना है, जो हमारा सतगुरु है। हमें अपना सारे का सारा प्यार उसी को देना,
ताकि हमें ना अंदर से उस मालिक के दर्शन हो जाए जल्दी से। देखो, और इन्होंने लिखा है सेकंड सत्संग में 2 टाइम में आधा आधा घंटा, इन्होंने आधा आधा घंटा 2 टाइम में सुना जो हमने सत्संग डाला था, और इन्होंने जैसे हमने अरदास बोली थी वैसे ही की है। तो इसको इनको डिस्क में प्रॉब्लम भी है, और इन्होंने ज़्यादा सिमरन के टाइम ज़्यादा, यही है इनका मेन कि इनका कमेंट काफ़ी लंबा है। कहते हैं कि ज़्यादा टाइम बैठा नहीं जाता। देखो पता क्या है, कोई मूवी लगी है टीवी पे, ठीक है, हमने वो मूवी को ना 15 मिनट देखा, हमें अगर वो मूवी अच्छी ना लगे हमारे मन को दिल को, तो हम 15 से कम 20 मिनट बैठे देखेंगे, नहीं तो उसको ना बंद कर देंगे या चैनल चेंज कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब हुआ क्या कि हमें वो चीज़ ना अच्छी नहीं लगी, जैसा हमारा मन चाहता था ना वैसा हमारे साथ हुआ नहीं। ऐसे ही जब हम सिमरन पर बैठते हैं ना, भजन पर बैठते हैं, हम क्या सोच के बैठते हैं कि हमें बाबा जी के अंदर से दर्शन होंगे, हमें जो खंड है ब्रह्मांड है वो एक ही सेकंड में हमें नज़र आ जाएंगे। लेकिन हम जो पिछले इतिहास थे, जो हिस्ट्रियाँ थी, हम वो कभी पढ़ते नहीं हैं, वो कभी सोचते नहीं हैं कि उन्होंने जो ऋषि होते थे, ऋषि मुनि, उन्होंने हजारों साल तपस्या की इसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन उनको वो चीज़ मिली भी, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर से गवा दी कोई ना कोई कर्म करके अपना। तो हमें इतनी जल्दी होती है कि हमें वो चीज़ बड़ी जल्दी मिल जाए बस। देखो ऐसा नहीं होगा, सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर होगा। देखो जब आप बैठते हो ना, मैं जैसे बात मेरी रह गई बीच में, जब आप बैठते हो, बैठने के बाद ना आप एक इच्छा रख के बैठते हो कि बाबा जी के स्वरूप दिखेगा, बाबा जी के दर्शन होंगे, चलो अब भजन पर बैठते हैं, तब भी अपनी इच्छा रख के बैठते, कोई ना कोई आवाज़ आएगी, ज़बरदस्ती सुनने की कोशिश करते हो, कोई आवाज़ आ भी नहीं रही होती, ज़बरदस्ती सुनने की कोशिश करते हो। ये होगी हमारी इच्छा, कि हम इच्छा के साथ बैठते हैं। लेकिन अगर हम प्रेम के साथ बैठेंगे कि मालिक तेरे से प्रेम ही इतना है, तो जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार है। तूने तो 2.5 घंटे बोला है, आज मैं 6 घंटे करके बताऊंगा मालिक। तो ऐसे अपने आप को चेंज करो, सिमरन करो, भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। दया मेर बहुत ही ज़्यादा है बाबा जी की और हजूर जी की, अभी तो डबल डबल दया मेर हो रही है। जिन लोगों को समझ जाती होगी वो समझ गए होंगे मेरी बात, डबल 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 दया मेर हो रही है। पता नहीं आपको समझ आई होगी या नहीं आई होगी जो मैं बताना चाहता हूँ। देखो सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेर करेंगे, तो टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कल था वो कल निकल गया, जो आज है ना प्रेजेंट, उसको जियो आप, ज़्यादा मत सोचो। पास्ट का है जो निकल गया उसका ना सोचो, फ्यूचर का मत, ऐसे जो प्रेजेंट है उसका सोचो कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन करना है बस, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेरे करेंगे। अगला किसी का है, ये संजय जी है, ये कहते हैं भाई जी ये बताए कि हम सिमरन में भजन में बार बार हिलना पड़ता है, कभी दर्द या पैरों में दर्द, क्या करे बताए जी। ये संजय जी है जी, कहते कि सिमरन और भजन पर जब हम बैठते हैं ना, तो हमें ना बार बार हिलना पड़ता है, हम हिलते ही रहते हैं बार बार। तो देखो जो हिलने का कारण है ना, वो कारण ये है, हमने एक सत्संग डाला था जिसमें हमने बताया था हमारे अंदर ना एक पिंगला नाड़ी होती है, एक ईड़ा होती है, एक सुषुम्ना होती है। हमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी को पहले एक्टिव करना है, फिर हमें सिमरन भजन पर बैठना है। तब अगर बैठेंगे ना हम सिमरन भजन पे, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, फिर हम बड़ी लंबे समय तक बैठ पाएंगे। तो वो होती कैसे है, हमने सत्संग में बताया है, तो वो आप सत्संग ढूंढ सकते हो जिसमें हमने पिंगला और ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ी का बताया हुआ है, वो आप ढूंढ लो, फिर बैठो आप वैसे। तो फिर जब वैसे बैठोगे थोड़ी दर्द भी कम होगी, और थोड़ा सा आपका जो ख्याल है वो भी उस मालिक की ओर लगेगा। तो आप सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करो संजय जी, बाबा जी दया मेर करेंगे। अगला है जो ये मीना जी है, जी कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, क्या आपके सत्संग काम करते करते सुन सकते हैं? हाँ जी, अगर हम गाने सुन सकते, सॉन्ग सुन सकते हैं काम करते करते, तो मीना जी ये तो
सत्संग है इसको तो सुनना चाहिए, इसको चाहे दिन रात सुनते रहो। हमारी जो मेन मकसद है ना लाइफ का, वो हमारी मेन मकसद लाइफ का यही था कि परमात्मा ने हमारे ऊपर तरस खाया, हम पे इंसान का जून बख्श दी, लेकिन हम समझ नहीं पाए इस चीज़ को। हम मौज मस्ती में गवा देते हैं, लेकिन हमें नाम जप करना है, सेवा करनी है, भजन करना है, फिर हमारा आने का मकसद पूरा होगा। तो काम करते करते सुनो, कोई बात नहीं, सत्संग सुनो, लगाओ सत्संग, तो सुनते रहो। अगला जो है गोल्डी बाजवा जी है। गोल्डी बाजवा जी हर टाइम हमें राधा स्वामी जी बुलाते ही बुलाते हैं। तो आज गोल्डी बाजवा जी, आज हम भी आपको राधा स्वामी जी बुलाते हैं। आप खुश रहें और आपकी फैमिली भी खुश रहे। आप एक ईमानदार इंसान हो और ऐसे ही बने रहना, बाबा जी की दया में है आप पे, ठीक है जी। अगला किसी का सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी सबनू आपके दूसरे चैनल के नाम का, ये इन्होंने ना हमारा ना एक और चैनल है जहाँ पर हम ना साखी डालते हैं। जैसे हमारे साथ कोई सेंटर में मिला, उसने अगर हमारे साथ कोई बात शेयर की, हम फिर उस चैनल पे डालते हैं। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि फिर संगत पूछती है वो कौन सा चैनल है। तो आप ना डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर उस चैनल का लिंक है, वहाँ पर लिंक लेकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और साखियाँ सुने बाबा जी की, ठीक है। तो आगे इनका है कि घर में जो बाबा जी की फ़ोटो लगाई होती है वो, अच्छा इनका आगे भी था, मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी, मैं पेड़ पढ़ता हूँ। ये कहते फ़ोन से नहीं वाईफाई से आती है, देखती हूँ करके चैनल को नाम बता दिए जी। क्वेश्चन, जब भी कभी सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं जी, तो वो घर में जो बाबा जी की फ़ोटो लगी होती है तो वो हटवा, ऐसा क्यों? देखो, ये अपनी अपनी मर्जी है। ये कहते हैं कि जब घर पर ना सुखमनी साहिब जी का पाठ रखवाते हैं तो वो जो बाबा जी की फ़ोटो होती है उनको वो हटवा देते हैं। देखो, आप उनको ये बोल सकते हो कि ये हमारी लाइफ के गुड टीचर है, ठीक है। आपकी लाइफ के कितने टीचर होते हैं जिनसे आपने स्टडी सीखी होती है, वो हमारे टीचर होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, ठीक है। और भी हमारे टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, जिनसे हमने कोई ना कोई काम सीखा हो। तो अगर कोई ऐसे बोलता है तो आप उनको बोल दो कि ये हमारी लाइफ के गुड टीचर है, तो इनको यहाँ रख दो, कोई बात नहीं, तो लगी रहने दो, फिर क्या हुआ। लेकिन जैसे अगर आप उनको ठीक लगता है, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। फिर अगला सवाल देखते हैं हम। वैसे पता क्या है, मैं सोच में ही पड़ गया मैं खुद, कि हमारी लाइफ के टीचर भी तो होते हैं। जिन लोगों को ये ऐसे है ना कि जो गुरु होता है हमारा, ठीक है, हम उसको अपनी लाइफ का गुरु टीचर भी बोल सकते हैं। कि हमारी लाइफ का एक टीचर कौन सा है, जिसने हमें स्टडी सिखाई, एक टीचर कौन सा है जिसने हमें काम सिखाया। ये तो था दुनिया के लिए। हम जो स्टडी सीखते हैं किसके लिए सीखते हैं, कि दुनिया में हमारा जो नाम है वो अच्छा बना रहे, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए जहाँ भी हम जाए, अगर हमने स्टडी की होगी। एक है हमारा जो गुरु, जो काम सिखाता है, टीचर, ठीक है, वो अगर सीखा होगा हम अपने परिवार को पाल सकते हैं। तो जो परमात्मा है जिसने हमें जन्म दिया, उसके लिए भी तो एक टीचर चाहिए। तो वो टीचर हमारे बाबा जी है। तो बाबा जी की फ़ोटो देखो वॉल पे लगी होती है, तो हमारी फैमिली की फ़ोटो भी वॉल पे लगी होती है। तो ऐसे वो हटवाते तो नहीं है, लेकिन मैंने जी आपसे सुना है पहली बार, पता नहीं। तो बाकी कोई बात नहीं। देखो, आप सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनो, तो जितने घंटे वो करते हैं, तो उन बाबा जी की फ़ोटो ऐसे रख दो वहाँ पे, जैसे कि बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, सेफ हो, वहाँ पे रख दो कुछ टाइम के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप सुखमनी साहिब जी सुनो बड़े प्रेम से, गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेको। तो अगला किसी का सवाल है, ये है जतिंदर कुमार जी। ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, माय नेम जतिंदर कुमार, माय एड्रेस, ठीक है।
अगला सीमा रानी जी है जी, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी हजूर जी भैया जी मैनू एलर्जी है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, फ्रूट से, वेजिटेबल से, स्वीट सब से होती रहती है। तो खाती हूँ, खाऊं करती हूँ तो थोड़ी दाढ़ी लगती हूँ, वीकनेस आती है, क्या करूँ। देखो डिप्रेशन भी है जी, कहते हैं इनको ना एलर्जी है फ्रूट से, वेजिटेबल से, और इनको वीकनेस आ जाती है अगर ये ले ले, और इनको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो बाबा जी कृपा करें सारी संगत पर। देखो मैं एक भजन सिमरन करती हूँ 2 टाइम वीक में। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने ना से सुना था किसी से कि एलर्जी का सबसे पहले टेस्ट कराए हम, उसके बाद कितनी एलर्जी आई है, क्या है, किस चीज़ों से आई है, वो चीज़ जो चीज़ों से एलर्जी आई है उसकी मेडिसिन मिलती है। तो वो एक ऐसे नहीं होता कि 2 दिन खाई वो छोड़ दे ठीक हो जाएगी, नहीं, वो हमें ना लॉन्ग टाइम तक खानी पड़ती है। जब हम लॉन्ग टाइम तक खाएंगे फिर हमारी जो एलर्जी है ना वो ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देते हैं, फिर हम वो खा सकते हैं। और देखो जो भी प्रॉब्लम है हमारे कर्मों के कारण आती है, तो हमें सिमरन भजन नहीं छोड़ना, सिमरन भजन करो बाबा जी का, बाबा जी जरूर दया में करेंगे। सैड मत होया करो, सिमरन भजन किया करो। अगला है राधा 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 देवी जी का। ये कहते हैं कि मेरी संगत से हाथ जोड़ के बेनती है जी कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हजूर जी के, हजूर जी है, बड़े महाराज जी है, तो प्लीज़ बात समझो जी हमको भी। ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जैसे हजूर जी ने सत्संग किया, वो कहते कि बाबा जी ने क्यों नहीं किया, जब नामदान भी लेने गए बाबा जी ने क्यों नहीं दिया। देखो गए तो वो क्या है अपने आप को ना उसको देने के लिए। नामदान का मतलब पता क्या होता है कि हमने वहां से नामदान ले लिया, हमने अपना आप उनको दे दिया, अपना आप था ना जो हमारा, हम घर से जाते उनको देने के लिए। तो लेकिन हमने किया क्या, जैसे हजूर जी का पता चला हमने सबसे पहले क्यों रख दी, क्यों हजूर जी ने नामदान क्यों दिया, बाबा जी ने क्यों नहीं दिया, हजूर जी ने सत्संग क्यों किया, बाबा जी ने क्यों नहीं किया, हमने पहले क्यों रख दी अपनी। देखो ये सब वो मालिक को बातें पसंद नहीं है, हमें उसके हुक्म में रहना है, ठीक है। तो जो वो करता है उसको पता है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसको जैसे ठीक लगेगा वो वैसे करेगा, तो हमें बस उसके हुक्म में रहना है, ठीक है। ये इन्होंने अच्छी बात कही है राधा देवी जी ने। तो राधा देवी जी राधा स्वामी। अगला अनीता देवी जी का है। ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भाई जी, आप पर मालिक की बहुत ही कृपा है, हम भी भजन सिमरन करने की कोशिश पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। आप भी अपना ख्याल रखा करो भाई जी। जनवरी के बाद मेरी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो गई। पता क्या है अनीता देवी जी, हमारी लाइफ है ना, जो हमारी लाइफ पहले अच्छी थी, हम उसको पहचान नहीं पाए। मैं अभी एक चीज बताता हूँ आपको। मान लो आपका जो घर है वो एक रूम, ठीक है, जिसमें बैठे हो आप, ठीक है। आपका जो घर है ना, जिस रूम में आप बैठे हो, आप शांत अवस्था में बैठे हो, मन को बड़ा रिलैक्स मिल रहा है, पेट में उस मालिक का अन्न है, भूख भी नहीं लगी, ठीक है, बड़े ही मजे से बैठे हो। अगर आप एक दम से अपने मन में विचार ले आए कि मैं नई गाड़ी लूंगा, इतनी बड़ी लूंगा, तो ये किसकी गलती है बताओ। जी आप ही की गलती है। अगर आप ये सोचने लगे कि मुझे गाड़ी चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए, मैं लूंगी ये गाड़ी, मुझे नहीं पता जैसी मर्जी हो जाए, मैं लूंगी ये गाड़ी। रात के 4-4 घंटे काम करना शुरू कर दिया, दिन में काम करना शुरू कर दिया, अपनी जो लाइफ थी बड़े ही आराम से जी रहे थे, बड़े रिलैक्स तरीके से जी रहे थे, उसको हमने जीना हराम कर लिया अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए कि मैं गाड़ी लेनी है। तो अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचो ही ना, जो गाड़ी है वो गाड़ी के बारे में सोचो ही ना, बस उसी में खुश रहो कि जो मालिक तूने दिया है बहुत कुछ दिया है,
तेरा शुक्र है। तो देखो अब क्या बात हुई कि अब हम सुखी पहले भी थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए अपने आप को। हमने कोई ना कोई ऐसी विच अपनी इच्छा रख दी जिस इच्छा के साथ हम बहुत ही परेशान रहते हैं। हमें उस इच्छा को निकालना चाहिए, सिमरन भजन करना चाहिए, उसी से सब कुछ मिलेगा। अगला किसी ने सवाल किया है, ये किरण जीत जी है। ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मैं सत्संग घर में ये सेवा करते हैं, पर वीर जी इनके घर ये ना हमने पहले भी पढ़ा था, किरण जीत जी है, तो इनकी सेवा भी लगी हुई है। ये कहते हैं कि इनकी फैमिली इनको बहुत गुस्सा होती है और बाद में ये रोते भी है। इनको कैंसर थी, लेकिन बाबा जी की दया मेहर से अभी ये बिल्कुल ठीक है। देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी आपको, तो वो अगर बाबा जी ठीक कर सकते हैं, तो ये सब तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हो, वो मालिक जरूर करेगा। सब कुछ दया मेहर करेगा आपके ऊपर, सब कुछ ठीक करेगा। देखो जैसे हमने पिछले जन्म में जो जिसके साथ किया है ना, वो हमारे साथ इस जन्म में वैसे ही करेगा। अगर आपने अपनी फैमिली के साथ ऐसा किया होगा जो अब ये वो आपके साथ कर रहे हैं, तो वो आपको भोगना पड़ेगा। उसको चाहे आप खुशी खुशी भोग लो, तो उसको चाहे आप रो के भोग लो, ये मर्जी आपकी है कि आपने खुश रहना या हर टाइम रोना है। तो ये कर्म है हमारे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कर्मों को सिर्फ खत्म किया जा सकता है, वो सिमरन और भजन के साथ किया जा सकता है, और दूसरा तरीका कोई नहीं है। ठीक है जी। जो घर वाले आपको ये तंग परेशान करते हैं ना, डांटते हैं, उनको एक बार लेकर जाओ बाबा जी के सामने। जब दर्शन कर लेंगे ना, फिर पता चलेगा वो मालिक कितना बड़ा है। अगला किसी का सवाल है, ये कहते हैं कि जैसे नामदान के बाद सिमरन और भजन कैसे करना है, मैंने थोड़ा सा भूल गई हूँ, आप बताएं। ये कहते हैं कि इन्होंने नामदान लिया था, लेकिन ये सिमरन भी भूल गए, भजन भी भूल गए, कैसे करना है थोड़ा थोड़ा ही याद है। देखो ऐसे ऐसे है बाबा जी की संगत, नामदान लिया लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है, भूल ही गए सारा कुछ। तो आप पता क्या करो, हमने सत्संग डाले हुए पिछले, जिन पे आप पढ़ सकते हो कि 5 नाम क्या है, या भजन क्या है, सिमरन क्या है। वहाँ पर आप जाओ, वो सत्संग सुनो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है, जी कहते हैं कि इन्होंने ना कल सवाल पूछा था कि इन्होंने ना प्रसाद के 2 पैकेट ले लिए लालच के कारण, तो इनको भी डर लग रहा है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो इनका जो आंसर था ना, हमने अपनी वीडियो में सबसे पहले इन्हीं का आंसर दिया था, इन्होंने वो नहीं सुना। तो इन्होंने आज ये कमेंट किया कि आप शायद भूल गए हो। तो मैं भूला नहीं हूँ बहन, हमने जो कल डाला था ना सत्संग, तो जो स्टार्टिंग करते हैं ना जब सवाल जवाब की, तो स्टार्टिंग ही आपसे की थी हमने। आप एक बार सुनो उसको, बार बार जो सवाल जवाब थे कल के सुनो, आपका आंसर हमने दे दिया है। तो अगला जो सवाल था, ये कहते कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, हजूर जी, राधा स्वामी, मैं आपके सत्संग रोज़ सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो आप, बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हो आप सत्संगत को। बाद में बदल जीवन में भी पूरा टाइम देने की कोशिश करती हूँ, और मन नहीं बैठने देता। तो क्या करूँ, कैसे करूँ? घर में मेरे हस्बैंड ड्रिंक करके जगह करके, मैं क्या करूँ? देखो जो आपके हस्बैंड है, ठीक है, जैसे आपने बताया कि वो ड्रिंक करके तंग परेशान भी करते हैं, ऐसे वैसे जो भी है, तो आपको समझाना पड़ेगा उनको कि ऐसे मत करो, अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। मैं एक बात बताता हूँ, सिमरन भजन करना शुरू करो ज़्यादा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा जी की दया मेहर से। सिमरन करना शुरू करो, जो टाइम बताया था ना बाबा जी ने, देखो 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो, ठीक है, 40 दिन तक करो, देखना कितना कुछ चेंज हो जाएगा आपका। एक बार करो तो सही, जब करोगे फिर ही आपको पता चलेगा। एक बार करके देखो, फिर आपको समझ आ जाएगी सारा कुछ। ठीक है जी। तो अगला ये सवाल है, राधा स्वामी जी रोज सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है।
ये तो पढ़ लिया हमने। अगला सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, तो ये कहते हैं कि रोज उठते ही बैठते हैं भाई जी तो भजन नहीं होता, क्या हमारे हजूर गुरु जी, ये कहते हैं कि ये सुबह उठते रोज है, बैठते भी है, भजन नहीं होता इनसे, क्या हमारे जो गुरुजी है धर्मेश दर्शन, ये इन्होंने कुछ लिखा समझ नहीं आ रहा हमें। ये कहते हैं गुरमन सिंह जी है, ये कहते हैं कि हम उठते भी हैं और बैठते भी है, लेकिन इनसे ज़्यादा टाइम बैठा नहीं जाता। देखो आपकी हाजिरी लग गई है, वहाँ पे लग रही है, ठीक है। जैसे कोई स्कूल है ना, मान लो कोई बच्चा है वो डेली आ रहा है, ठीक है, अपनी अटेंडेंस लगाता है, वो बाद में वो इधर उधर निकल जाता है, चले जाता है, तो जब उसका रजिस्टर चेक किया जाएगा ना, तो वो फिर देखेंगे ये आया तो रोज था, लेकिन फेल कैसे हो गया। फेल होने का कारण यही था कि आता था, अटेंडेंस लगाता था अपनी, निकल जाता था स्कूल से। तो हमें ऐसा ही करना, हमें सिमरन पर भजन पर अपना ध्यान जमाना है, पक्का करना है इस चीज़ को, फिर ही बाबा जी ध्यान मेरे करेंगे। अगला सवाल है संजय जी का, ये कहते हैं राधा स्वामी भाई जी छत्तीसगढ़ के आपके सत्संग हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, थैंक्स भाई जी। तो ये संजय जी थे, ये कहते कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जब हम सत्संग सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका शुक्रिया कि आप सत्संग सुनते हो, और हम सत्संग इसीलिए करते हैं कि आप सिमरन और भजन पर बैठ सके। अगर आप बैठते हो रोज तो फिर आपको बहुत बहुत मुबारक है, अगर नहीं बैठते हो बैठना शुरू कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। अगला है सुरेंद्र कौर जी, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, आपके सत्संग सुन के अब पूरा टाइम करने की कोशिश की और टाइम पूरा क्या, थैंक्स जी एंड बाबा जी। इन्होंने ना, ये सुरेंद्र कौर जी है, ये कहते कि इन्होंने सत्संग सुनते सुनते अपना इनका जो टाइम था ना वो पूरा होने लग गया, जो 2.5 घंटे बाबा जी बोलते हैं, जो अच्छी बात है। अगला किसी ने सवाल किया, भाई जी राधा स्वामी जी, भाई जी जब हम भजन पे बैठते हैं तो दोनों कान सेम बंद करने होते हैं। ये कहते हैं कि भाई जी जब हम भजन पर बैठते हैं तो क्या हमने अपने दोनों कान सेम बंद करने होते हैं। हमने क्या करना है, जो हमारा राइट वाला कान होता है उसको पूरा बंद करना है, जो लेफ्ट वाला होता है उसको हल्का सा 100 में से 5% कम बंद करना होता है। जो राइट वाला है उसको पूरा करना है, जो लेफ्ट वाला है उसको 100 में से 8%, 5, 8 ऐसे थोड़ा सा हल्का सा खुला रखना है उसको, ठीक है जी। तो अगला किसी का, ये किरण जी जी कहते हैं राधा स्वामी वीर जी तुसी मेरे क्वेश्चन का आंसर देते देते रो रहे सी वीर जी, मैं भी बहुत रोई। देखो जो हमारी अंदर आत्मा, ये कहते हैं कि जब आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे तब आप रो रहे थे, तब मुझे भी रोना आ गया। तो मैं एक बात बताता हूँ, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, हमें उसको ना उस परमात्मा के साथ जोड़ना होता है, ठीक है। तो हमारी जो आत्मा है, अगर उस मुर्शिद का नाम लेने से उसमें कोई हलचल नहीं ना होती, तो फिर तो जहाँ हमारे प्यार में कमी है, जहाँ उसके प्यार में कमी है। अगर उसका नाम लेते ही शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है ना, बहुत ही अजीब सा लगता है, तो फिर आपका मालिक बहुत बड़ा है, तो फिर आपको रोना आएगा ही आएगा, आपका रोना कोई नहीं रोक सकता। अगला किसी का सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी आपने पूछा था कि आप कौन हो, मैं आप ही की बहन हूँ, शुक्र है बाबा जी का इतना अच्छा भाई मिला, तो कितनी अच्छी बातें समझाता है। तो हाँ हमें पता है आपका, आप रोज कमेंट करते हो, तो आपकी जो ये आईडी है ना उस पर नाम कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने सिर्फ नाम पूछा था कि नाम क्या है आपका। जब कमेंट पढ़ना होता है ना आपका सवाल, तो फिर हम नाम लेते हैं, तो वो नाम आपका ना कोई और लिखा हुआ, तो इसलिए पूछा था। अगला किसी का सवाल है, ये कहते हैं कि लाइफ में मुझे सबने बहुत हर्ट किया, इतना मैं डिप्रेशन में चली गई थी, तभी बाबा जी ने मेहर की, मुझे नामदान देकर
अभी मुझे सभी बहुत गलत बोलते हैं, मेरी बुराई करते हैं पीठ पीछे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बड़े होने के बड़े होने के कारण मैं उन्हें जवाब भी नहीं दे पाती, ना खुद को तो करती हूँ। गलत सोचे हैं वीर जी। मैं बस यही चाहती हूँ मेरे दिल में किसी के लिए नफरत ना हो। कैसे कोशिश करें? ये कहते हैं इनको ना बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं लोग, इनकी बुराई भी करते हैं पीठ पीछे, और इन ये डिप्रेशन में भी चले गए थे, और ये सिर्फ यही चाहते हैं कि कोई भी इंसान इनसे नाराज़ ना हो कभी भी। तो देखो, दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा कभी भी। दुनिया बातें करती करती है, जो करता है करने दो। पीठ पीछे करता है, हमारे मुंह पे करता है, हमारे सामने अगर करता है करने दो। आप चुप रहोगे ना, आपका आंसर वो मालिक देगा। अगर आपने उसका आंसर दे दिया उसी टाइम, तो फिर वो मालिक आंसर नहीं देता, वो बोलता है इसने दे तो दिया था, अब मैं क्यों आंसर दूं। लेकिन अगर आप चुप रह गए ना वहाँ पे, पीठ पीछे वो बुराइयां कर रहे, पता भी चल गया आपको, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं, फिर वो मालिक ऐसा जवाब देगा, वो इंसान खुद पछताएगा कि मैंने क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी चुप रहो आप, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, सिमरन भजन करो, बाबा जी दया मेल करेंगे। जे किसी का सवाल है, जे पूजा मेहता जी है, जे कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बाबा जी, मैं सुजानी मोहल्ला दिल्ली से पूजा मेहता राधा स्वामी जी आपके जी पूजा मेहता जी है, तो इन्होंने राधा स्वामी बुलाई है, हम भी इनको राधा स्वामी बुलाते हैं। इनका आगे पूजा मेहता जी का आगे है सवाल, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुबह मैं जल्दी उठ पाऊँ, पर मैं सुबह अमृत वेले नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मैं लेट तक ड्यूटी करने के कारण कभी कभी दीवार नहीं करती हूँ। बीच में ही मैंने किया था, पर रिजल्ट अच्छा आया था। तो देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमें जब टाइम मिले तब बैठ जाओ। ज़रूरी नहीं फिर आपने, अगर कोई ऐसे भाई बहन होते हैं जिनसे साल हो गया उठा ही नहीं जा रहा, रात को ये सोच के सोते हैं कल उठूंगा ही उठूंगा, जो मर्जी हो जाए, अलार्म बजता है फ़ोन का, बंद करते हैं, साइड पे रखते हैं, फिर सो जाते हैं। और ये इस चीज़ को साल हो गया, इस चीज़ को सेम ऐसे करते जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, जहाँ तो आप सोते टाइम भजन सिमरन करो, या दोपहर को कर लो, जब वक्त मिले तब कर दो। आप टेंशन मत लो, जितना होता है करो आप, ठीक है। तो भजन सिमरन करना जरूरी होता है हमारे लिए, बाकी सब चीज़ें भजन सिमरन से नीचे हैं। भजन सिमरन करो, रोज करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जगजीत सिंह जी है, जो कहते हैं वीर जी मैं अमन फ्रॉम लुधियाना, साढ़े घर विच सिर्फ 2 ही रूम ने, इन्होंने कहा कि इनके घर पर 2 ही रूम है और दोनों के दोनों रोड पर है। तो ये अगर अमृत वेले में भी उठते हैं ना, तब भी इनको बाहर से आवाज़ आती है। देखो, जो रूम है ना आपका, उसका जो डोर है उसको अच्छे तरीके से बंद कर लो, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से बंद करके बैठो। तो जो शोर आता है आने दो, आपने अपने अंदर का शोर सुनना है, वो क्या है, बाहर के शोर को छोड़ दो, अंदर का शोर सुनो, ठीक है जी। अगला किसी का सवाल है, ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती वीर जी, आप बाबा जी से बेनती करना कि बेटी के लिए 18 मई की शादी है वीर जी। इनकी बेटी की 18 मई को शादी है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक है मेरी ओर से और बाबा जी की ओर से भी। देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, कि आपको बाबा जी को बोल देना है, जब आप सिमरन भजन करोगे ना, सिमरन भजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने उठना नहीं है, बैठे बैठे ही अरदास करनी है कि मालिक, मेरी बेटी का नहीं, तेरी बेटी का मालिक शादी है, तू आना जरूर, चाहे किसी के रूप में आ जाए। फिर वो मालिक शादी पे आता तो जरूर है, चाहे अपना रूप ही चेंज करके आ जाए, आता जरूर है। तो जब वो मालिक ही आ गया शादी में, फिर वो शादी तो होगी अच्छी। तो आपको अरदास करनी है, ठीक है। अगला सवाल है,
राधा स्वामी वीर जी, ये जो बीमारियां होती है बॉडी में, क्या जो कर्मों का हिसाब होता है? ये सरिता जी है शायद कोई, ये कहते कि हमारे जो शरीर में बीमारियां होती है हमारी बॉडी पे, ये क्या हमारे कर्मों के कारण होती है? जी हाँ, ये हमारे कर्मों के कारण होती है। जो हमारे शरीर पर बॉडी में जो भी होता है ना, हमारे कर्मों के कारण होता है सारा कुछ। तो हमें इन कर्मों को अगर ख़त्म करना है, उसका तरीका है हमारे पास। वो हमारा तरीका सिमरन और भजन और सेवा है। वो अगर शुरू कर दोगे ना, सेवा सिमरन भजन, तो आपके जो कर्म है ना, जो भी आपको बॉडी में, किसी को भी है बॉडी में तकलीफ, कोई बीमारी, वो मालिक ख़त्म कर देता है फिर। तो सिमरन भजन करो। अगर आपको कोई तंगी है, कोई भी दुख तकलीफ है, वो मालिक जरूर दूर करेगा। अगला किसी का सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी की बहुत दया मेहर है कि हमने सत्संग सुना, बहुत ही अच्छा सत्संग। सैटरडे को बाबा जी के सवाल जवाब दिए और हजूर जी ने सत्संग फरमाया। किस्मत से दोनों गुरु बहुत ही अच्छे हैं। तो ये इनका यही है कि इन्होंने हजूर जी का, बाबा जी का सत्संग सुना, बहुत दया मेहर हुई इन पे, इन्होंने सैटरडे को दर्शन भी किए। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। ऐसे ही माहौल बना के रखो अपने घर का अच्छा। आगे किसी का सवाल है, ये कहते हैं वीर जी, सेवा करने को ब्यास जाने को बहुत ही दिल करता है, पर मैं क्या करूं वीर जी, मेरी बेटी की 18 तारीख को शादी है वीर जी, मेरे बच्चे हैं, सारा काम करते हैं। तो शादी होती है ना जो, वहाँ पर तो रुकना ही पड़ता है। जब शादी हो जाए, जब फ्री हो जाओ, तब चले जाना डेरे में। और सिमरन भजन मत छोड़ो, सिमरन भजन जरूर करो, बड़ी जरूरी है हमारे लिए। अगला भी इन्हीं का सवाल है, ये कहते हैं वीर जी, राधा स्वामी जी, ब्यास नहीं गई मेरी सेहत की वजह से, तो थोड़ा ठीक हूँ पर मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती। देखो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जा सकते हो डेरे में, नहीं चल सकते हो इतना, घर पर बैठ के सिमरन तो कर सकते हो ना। आप सिमरन करो, जैसे भी इजी लगे सिमरन करो, ठीक है जी। तो अगला हम देखते हैं, अगला सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, सीमा दिल्ली से, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था, मैं ये लिखना था कि सुबह का तो हम भजन सिमरन करते हैं, लेकिन कभी बीच में आधे घंटा मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? ये कहते हैं कि भजन सिमरन तो ये करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बीच में इनको पूरे दिन में टाइम मिल जाए आधे घंटे का, फिर वो आधे घंटे क्या करना है? फिर वो आधे घंटे आप सिमरन करो, ठीक है। सिमरन से हमारे कर्म जल्दी खत्म होते हैं, भजन से भी सिमरन करो। अगला भी इन्हीं का सवाल है, शायद राधा स्वामी वीर जी, हजूर जी, राधा स्वामी जी बैठे तो सिमरन पर बैठते हैं और रोना आता है, माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है। कहते हैं कि जब ये सिमरन और भजन पर बैठते हैं ना, तब इन्हें बहुत रोना आता है। इनका जो माइंड है ना, फिर वो कंट्रोल में नहीं, इधर उधर निकल जाता है। तो देखो, जो रोना आता है ना हमें, वो हमारे बुरे कर्म निकल रहे होते हैं हमारे अंदर से, वो आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपका जो ध्यान है ना, आपने उसको अपने अंदर लेकर जाना है, ना कि बाहर लेकर जाना है। बाहर क्या हो रहा है उसको अंदर लेकर जाओ, अंदर के जो नज़ारे है खुद भी देखो, उसको भी दिखाओ, आपका जो मन है फिर जे मानेगा, ठीक है जी। अगला किसी का सवाल है, भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग है, सत्संग सुनते सुनते बहुत ही अच्छा लगा वीर जी, टेंशन शुरू हो जाती है घर में, कोशिश ठीक रहे, कभी कभी बीमार तो आपको मोटिवेट करती हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, प्लीज़ भाई जी कुछ बताएं। देखो, ये कहते हैं कि ये ना बहुत परेशान है, तो सत्संग सुनते हैं भाई जी, टेंशन है जो भी है ना, आपको देखो सिमरन भजन करो, सेवा करो, फिर आपका सारा कुछ ठीक होगा। अगला किसी का सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, शालू लुधियाना से, हाँ जी वीर जी, हम तो अपने दोनों गुरु को ही बड़े प्यारे लगते हैं और सत्संग भी बहुत प्यारा फरमाते हैं। हजूर जी ने तो हम तो किस्मत वाले हैं, बाबा जी ने अपने आप ही हमें हजूर जी को दे दिया।
तो ये अच्छी बात है। ये शालू जी है लुधियाना से, ये कहते कि हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें बाबा जी ने हजूर जी को दे दिया। तो ये आपको तो अच्छा लग रहा है, खुशी की बात लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी संगत है जिनको ये सब नहीं एक्सेप्ट है, लेकिन हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो हमारे गुरु ने हमें हुक्म दिया है। तो एक और प्यारे गुरु जी का हमारी बीच जब भी हजूर जी का, देखो कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहो, सिमरन भजन करते रहो, बाबा जी जरूर दया मेरे करेंगे, ठीक है जी। तो संगत जी आज के जो सवाल जवाब थे और सत्संग था हम यही खत्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग और सवाल जवाब सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी अपने शहर का नाम लिख दीजिए, और संगत जी चलते चलते वीडियो को लाइक कर दे और अपनी सारी फैमिली में जो इस चैनल को शेयर कर दीजिए। राधा स्वामी जी।